दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिल्म तारे ज़मीं से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स और फिल्म की पूरी कहानी के संदर्भ में बात करेंगे। तारे ज़मीं पर फिल्म की कहानी ईशान अवस्थी नाम के एक युवा लड़के के इर्द गिर्द घूमती है, जो स्कूल में संघर्ष कर रहा है और अपने सहपाठियों के साथ रहने में असमर्थ है। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उसे अपने शिक्षकों और माता पिता द्वारा बार बार डांटा और दंडित किया जाता है, जो मानते हैं कि वह केवल आलसी है और उसकी पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। एक दिन ईशान को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजा जाता है, जहां उसकी मुलाकात राम शंकर निकुम नाम के एक नए आर्ट टीचर से होती है। अपने पिछले शिक्षकों के विपरीत निकुम ईशान में गहरी दिलचस्पी लेता है और जल्द ही यह महसूस करता है कि लड़के को डिसलेक्सिया है, एक सीखने की बीमारी है जिससे उसके लिए लिखित जानकारी को संसाधित करना मुश्किल हो जाता है। निकुम ईशान को अपने संरक्षण में लेने का फैसला करता है और उसे इस तरह से पढ़ाना शुरू करता है जिससे उसकी सीखने की अक्षमता को समायोजित किया जा सके। निकुम के प्रोत्साहन और समर्थन के साथ ईशान फलना फूलना शुरू करता है और सीखने और कला के लिए एक नया प्यार ढूंढता है। हालांकि ईशान के माता पिता निकुम के तरीकों पर संदेह करते हैं और जोर देते हैं कि उसे उसके पुराने स्कूल में लौटा दिया जाए, लेकिन ईशान ने जाने से साफ इनकार कर देता है और उसके माता पिता को सीखने की अक्षमताओं के बारे में अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों और अज्ञानता का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंत में ईशान के माता पिता को अपने बेटे का समर्थन करने का महत्व समझ में आता है और वे अपनी समझ की कमी के लिए माफ़ी मांगते हैं। फिल्म ईशान के अपने नए स्कूल में संपन्न होने और कला के लिए एक जुनून की खोज के साथ समाप्त होती है जिसे वह कभी नहीं जानता था। तारे ज़मीं पर फिल्म सीखने की अक्षमता वाले बच्चों के लिए समझ और समर्थन के महत्व के बारे में एक शक्तिशाली फिल्म है और प्यार, प्रोत्साहन और दृढ़ता की परिवर्तनकारी शक्ति का एक वसीयत नामा है। अब हम बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के संदर्भ में। फैक्ट नंबर 1, इस फिल्म में आमिर खान ने न केवल फिल्म का निर्देशन किया बल्कि ईशान के कला शिक्षक राम शंकर निकुम की मुख्य भूमिका भी निभाई। यह फिल्म पहली बार था जब आमिर खान ने किसी फिल्म में दोहरी भूमिका यानी एक निर्देशक और अभिनेता दोनों की भूमिका निभाई हो, और उन्होंने इस फिल्म में बहुत ही उम्दा अभिनय भी किया। उन्होंने अपनी सिग्नेचर स्टाइल और फिल्म के विस्तार पर ध्यान दिया और विषय वस्तु के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हर फ्रेम में स्पष्ट थी। फिल्म की सफलता ने बॉलीवुड के सबसे प्रतिभाशाली और दूरदर्शी फिल्म निर्माताओं में से एक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। फैक्ट नंबर 2, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि निर्देशक आमिर खान को यह फिल्म बनाने की प्रेरणा तब मिली जब उन्होंने डिसलेक्सिया से जूझते हुए बच्चों को देखा। वे इस अक्सर नज़रअंदाज किए जाने वाले लर्निंग डिसऑर्डर की ओर ध्यान दिलाना चाहते थे और विशेष ज़रूरत वाले बच्चों के लिए समझ और सहायता के महत्व पर प्रकाश डालना चाहते थे। इस उद्देश्य के साथ उन्होंने इस फिल्म को बनाने का निर्णय लिया और बखूबी पूरा भी किया। फैक्ट नंबर 3, ईशान की भूमिका निभाने वाले बाल कलाकार दरसिल सफारी फिल्म की रिलीज के समय केवल 8 साल के थे। यह उनकी पहली फिल्म थी और उन्होंने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार भी जीते। दरसिल सफारी ने तारे ज़मीं पर के बाद फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा और तब से उन्होंने खुद को एक प्रतिभाशाली युवा अभिनेता के रूप में स्थापित किया है। वह कई फिल्मों और टेलीविज़न शो में भी दिखाई दिए हैं और उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें व्यापक प्रशंसा भी मिली है। अपनी सफलता के बावजूद दरसिल सफारी विनम्र और अपने शिल्प के प्रति समर्पित रहे हैं। फैक्ट नंबर 4, इस फिल्म का गीत मेरी माँ को बॉलीवुड में सबसे भावनात्मक और हार्दिक गीतों में से एक माना जाता है। यह एक माँ और बेटे के बीच के बंधन को दर्शाता है और इस
गाने के बोल को प्रसून जोशी ने लिखे थे। यह गाना बहुत हिट हुआ था और अभी भी प्रशंसकों का पसंदीदा गीत बना हुआ है। फैक्ट नंबर 5, तारे ज़मीं पर न केवल भारत में एक हिट थी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी प्राप्त की थी। यह 23वें मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में आधिकारिक प्रतियोगिता के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय फिल्म थी और इसने कई पुरस्कार भी जीते। फैक्ट नंबर 6, तारे ज़मीं पर शिक्षा के महत्व और बच्चे के जीवन पर इसके प्रभाव पर प्रकाश डालती है। यह कई माता पिता और शिक्षकों के लिए शिक्षण के प्रति अपने दृष्टिकोण का मूल्यांकन करने और सीखने के विकार वाले बच्चों की ज़रूरतों को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक वेकअप कॉल था। फिल्म का उपयोग भारत में शैक्षिक सुधार के लिए एक उपकरण के रूप में किया गया और शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए काम करने वालों के लिए एक प्रेरणा बनी हुई है। फैक्ट नंबर 7, तारे ज़मीं पर का साउंड ट्रैक फिल्म के जितना ही प्रभावशाली था। संगीत शंकर एहसान लॉय द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। बम बम बोले और मारे हाथ में जैसे गाने तत्काल क्लासिक बन गए थे। यह एक बड़ी सफलता थी। संगीत ने प्रत्येक दृश्य के लिए टोन सेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और फिल्म के भावनात्मक प्रभाव को जोड़ा। फैक्ट नंबर 8, आमिर खान महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अपनी फिल्मों का उपयोग करने के लिए प्रसिद्ध हैं और तारे ज़मीं पर कोई अपवाद नहीं है। फिल्म सीखने की अक्षमता वाले बच्चों के लिए समझ और समर्थन की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है और सकारात्मक बदलाव के लिए अपने मंच का उपयोग करने के लिए आमिर की प्रतिबद्धता का एक वसीयतनामा है। यह एक ऐसी फिल्म है जिसे दर्शक आने वाले पीढ़ियों तक प्यार करते रहेंगे। फैक्ट नंबर 9, तारे ज़मीं पर एक व्यावसायिक सफल फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 1 मिलियन रुपये से अधिक की कमाई की। फिल्म की अपरंपरागत विषय वस्तु और प्रायोगिक शैली को देखते हुए यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी। फिल्म की सफलता सार्थक और प्रभावशाली फिल्मों के लिए जनता की भूख का भी प्रमाण था। फैक्ट नंबर 10, तारे ज़मीं पर को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली जिसमें कई लोगों ने आमिर खान के निर्देशन और दरअसल सफारी के प्रदर्शन की प्रशंसा की। फिल्म को उत्कृष्ट कृति के रूप में सराहा गया और इसे व्यापक रूप से वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक के रूप में माना गया। इसने भारतीय सिनेमा के एक क्लासिक के रूप में अपनी जगह को मजबूत करते हुए कई पुरस्कार और नामांकन भी प्राप्त किए। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो पर एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।